हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत के महान शासकों में से एक था। उसके शासनकाल में भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और पारसी। अकबर यह देखकर दुखी होता था कि लोग धर्म के नाम पर आपस में झगड़ते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। अकबर चाहता था कि उसके राज्य में शांति, भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। इसी उद्देश्य से उसने फतेहपुर सीकरी में एक स्थान बनवाया, जिसे इबादत खाना कहा गया। यहाँ अकबर अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक चर्चा करवाता था। इन चर्चाओं के दौरान अकबर ने महसूस किया कि हर धर्म में कुछ अच्छी और नैतिक बातें होती हैं, लेकिन कोई भी धर्म पूर्ण रूप से सभी समस्याओं का समाधान नहीं देता। इसी सोच के आधार पर अकबर ने सन 1582 में एक नई धार्मिक नैतिक व्यवस्था शुरू की, जिसे दीन-ए-इलाही कहा गया। दीन-ए-इलाही कोई पूर्ण धर्म नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक जीवन पद्धति थी। इसमें किसी प्रकार की पूजा पद्धति, धार्मिक ग्रंथ या जबरन धर्म परिवर्तन की व्यवस्था नहीं थी। दीन-ए-इलाही की मुख्य शिक्षाएं: ईश्वर एक है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अहिंसा और जीव दया का पालन करना चाहिए, सत्य, प्रेम और नैतिक जीवन अपनाना चाहिए, लोभ, झूठ और घमंड से दूर रहना चाहिए। इसमें इस्लाम, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्म की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। दीन-ए-इलाही का प्रमुख हेड दीन-ए-इलाही का प्रमुख हेड स्वयं सम्राट अकबर था। अकबर ही इसका संस्थापक, मार्गदर्शक और सर्वोच्च नेता था। उसके बाद किसी और को इसका प्रमुख नहीं बनाया गया। दीन-ए-इलाही को बहुत कम लोगों ने अपनाया। इसके प्रमुख अनुयायी अबुल फजिल और अकबर के कुछ करीबी दरबारी थे। आम जनता और धार्मिक नेताओं ने इसे अधिक स्वीकार नहीं किया। सन 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद दीन-ए-इलाही भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि इसका नेतृत्व केवल अकबर के हाथ में ही था। निष्कर्ष: दीन-ए-इलाही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, उदार सोच और मानवता का प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि सभी धर्मों का उद्देश्य इंसान को अच्छा बनाना है।